आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित विषय अध्याय 5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अध्याय 5 देखते हैं, वर्ग और वर्गमूल। तो ये देखिए, इसका पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो ये देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं हम। संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, 36। इसमें अगली संख्या क्या आएगी? देखिए, बहुत सरल है। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, तो 1 और 3 4 होगा। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, यानी 3 पहले जोड़े फिर जोड़े कितने 5, तो 3 में 2 जोड़ गए 5। अब 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो 9 और 7 16। इसी प्रकार 7 में 2 जोड़ दो 9, तो 16 और 9 25, ऐसे 49 आएगा ये। तो इसका सही विकल्प है सी 49, और सी वाले घेरे को पूरा भरना भी है। अगला प्रश्न है दूसरा, किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या होगा? इसका सही विकल्प है 6। तो बी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें और इसको घेरा को पूरा भर लें। अगला प्रश्न है तीसरा, 169 का वर्गमूल है। तो ये ए है 12, बी है 16, सी है 19, डी है 13। सही उत्तर है इसका डी 13। डी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें और ये घेरा भी भर दें। अगला है चौथा, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ये देखिए 6 × 36, तो ये 36, और ये घेरा भी डी वाला भरना है। तो डी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें। अब पाँचवा, 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी? तो ये देखिए, इसका विकल्प है ए 30.25 वर्ग मीटर, बी है 3025 वर्ग मीटर, सी है 3.025 वर्ग मीटर, डी है 0.3025 वर्ग मीटर। सही उत्तर है इसका ए 30.25 वर्ग मीटर। ए वाले विकल्प सही का चिन्ह लगाएं और ये घेरा भी भरना है पूरा। अब हम प्रश्न क्रमांक, ये नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, इसको ध्यान से देखें आप। संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। हमें 44 का वर्ग गुणा नहीं करना और उसका ज्ञात करना है गुणनफल। तो 44 स्क्वायर 40 धन 4, ये 44 को हम 40 धन 4 करके और उस पर वर्ग लगा देंगे। ये देखिए स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे a + b होल स्क्वायर के सूत्र से। तो उसको देखिए 40 + 4 4 40, और ये इस तरह से ये उत्तर आ गया 1936। अब अगला प्रश्न है 7वां, हल करना है हमें। देखिए √248 + 52 प्लस फिर √144। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। 144 का वर्ग होता है 12, तो ये अंडर रूट हट गया, वर्गमूल, और 12 आ गया। अब 12 में 52 जोड़ देंगे तो ये कितने आ गए 64। 248 अभी ऐसे ही रहेंगे। अब 64 का वर्गमूल कितना आएगा? 8 हटेंगे 64, तो ये 8 आ गया। अब 248 में 8 जोड़ दे तो 256, 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। ये अपना आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 18वां। ये देखिए, पाइथागोरस तर्क लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। अब ये पाइथागोरस तर्क क्या होता है सूत्र? देखिए 2, ये होता है 2m m² - 1 m² + 1 से। तो 2m, m को अपन ने 12 दिया है। ये देखिए एक सदस्य 12 है, तो 2m = 12, तो 12/2 = 6 आ गया। m बराबर आ गया 6। तो बस m का मान रखते जाएंगे हर इसमें। देखिए m का इसमें रखेंगे इधर, तो ये 6 और स्क्वायर आ जाएगा 6 × 36, और एक घटा देंगे 35 आ गया। फिर m² + 1 है 6 × 36 और एक 37। तो ये तीनों सदस्य आ गए। पहला है 12, दूसरा है 35, तीसरा है 37। तो पाइथागोरस तर्क में तीनों सदस्य के मान ये आ गए। अब अगला है 9वां, अभाज्य गुणनकरण विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये देखिए 1296, तो ये देखिए 1296 ये यहाँ निकाला है। 2 से ये पूरा, इसके जो गुणनखंड आ गए ये, इनको हमने यहाँ लिख लिया ये, और
फिर इसमें ये वर्गमूल में से जोड़े आते हैं। ये देखिए आप ध्यान से, ये एक जोड़ा, ये 2 का, 1 2 का, ये 1 3, ये इसका 1, इसका 1 और 3 3 और नीचे 2 दूनी 4 12, ये सॉरी बराबर है, ये बराबर 36 आएगा। ये गुणा नहीं है, 2 दूनी 4 दिए 12 दिए 36, ये बराबर का चिन्ह लगा है इधर। अब देखिए अगला है दूसरा 289। तो 289 का ये निकाला है, 17 से जाएगा इसका, तो 17 गुणा 17 बराबर 7। तो ये 1296 का 36 और 289 का 17, ये 2 उत्तर आ गए। अब अगला प्रश्न है 10वां। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये देखिए 600 से भाग देने पर, तो अपन 600 का वर्ग मूल निकाल लेंगे। ये देखिए 600 का ये निकाला है यहाँ से, तो ये जोड़े आ गए, ये और इनका 2 3 6 आ गया। अब अगला प्रश्न है 11वां। भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये देखिए भाग विधि, ये है भाग विधि, ये 625, ये 25 आ गया इसका, इसको ध्यान से लिख लें देख के। अब अगला है 12वां। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये देखिए, ये देख लो आप ध्यान से और इसको करें आप। 200 के अपन ने गुणनखंड निकाल लिए, ये 2 ये सब आ गई। अब आज गुणनखंडों में 2 का युग्म नहीं है, अतः 200 में 2 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब अगला है 13वां। 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। ऐसे युग्म 13 31 हैं। 13 का वर्ग 169 तथा 31 का वर्ग 961 है, जो एक दूसरे के उलटने के साथ प्राप्त होते हैं। तथा दूसरा युग्म 102 201 है, वर्ग करने पर 10,404 तथा 40,401 ये है। इनको पलटेंगे तो ये संख्या वही आ जाएगी। ये देखिए अब अगला है 14वां। एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6,250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितनी की पंक्तियों की संख्या। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इसका वर्गमूल निकाला अपन ने, तो शेष 9 बचेंगे। 79 बच्चे प्रत्येक पंक्ति में होंगे और 9 बच जाएंगे। तो ये इसका उत्तर है। अब है आखिरी प्रश्न 15। आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चले जाते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने मित्र घर तक विकर्णतः चल कर पहुँचते हैं। लौटते समय आप कितनी दूरी तय करेंगे? ये देखिए यहाँ से चल रहे हैं अपन और विकर्ण रूप में यहाँ आ गए। इस चित्र द्वारा समझाया गया है। तो लौटते समय उत्तर और पश्चिम में चली गई दूरी के वर्गों के योग के बराबर दूरी तय की। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 5 यहाँ पर समाप्त होता है, अध्याय 5। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप हमारे लिए महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।